बृहस्पतिवार है, श्री विष्णु जी का वार है। दोस्तों, आज मैं आपको गुरुवार व्रत की कथा और पूजा विधि बताती हूँ। यह व्रत बहुत ही फलदायी है। कोई भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको गुरुवार व्रत की पूजा विधि बताते हैं, तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है पूजा पाठ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए हम आपको गुरुवार व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन व्रतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, यानी कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं शाम के समय वो पीले रंग का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। और पूजा के पश्चात हमें कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। कोई भी स्त्री इस व्रत को करती है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके घर में सुख शांति आती है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। जी हाँ, इस व्रत में केले का पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आइए अब हम आपको बृहस्पति भगवान की कथा सुनाते हैं। कथा सुनने से पहले जो भी लोग कथा सुनते हैं वह अपने हाथों में पुष्प या फिर चावल ले लीजिए, फिर कथा सुनिए। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को वह कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन बस घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। उसी समय उस स्त्री घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर से आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। और तब साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं अब तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवावें। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। और सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों से हजामत भी बनवाई। भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही
और अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना भी न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ मैं। तब महात्मा ने कहा कि जब मैं तुम्हारे घर सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह करो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेध जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवावे। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी। भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहे। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। यहीं पर बृहस्पति भगवान की कथा समाप्त होती है। अब आप लोग जिसके भी हाथ में फूल या फिर चावल है, सभी लोग भगवान पर चढ़ा दीजिए, नहीं तो जो साइड में कलश रखा रहता उस पर रख दीजिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया बृहस्पति भगवान के व्रत की पूजा विधि और कथा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी आप कहेंगे वो मैं कथा आपको बताऊंगी और पूजा विधि भी बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय विष्णु भगवान की जय।